महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों के वजह से उन्हें याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी अहिंसा के अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। जहां एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जैसे महान इंसान का हमारे देश में जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गॉडसे जैसे गांधी जी के हत्यारे ने भी भारत में ही जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गॉडसे को एक सनकी आदमी के रूप में जाना जाता है, पर सच्चाई तो यह है आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम गॉडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो गॉडसे को अपने आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा। यही सब समझने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दे। 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे जब महात्मा गांधी संध्या पूजन के बाद आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी के पास पहुंचे और नमन किए और उनका रास्ता रोक लिए। ये सब देखकर महात्मा गांधी के बेटे मनु ने गॉडसे से हटने के लिए कहा, फिर भी गॉडसे वहां से नहीं हटे और महात्मा गांधी को धक्का दे दिया। उसके बाद गॉडसे ने अपने पास रखे पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी। उसके बाद गांधी जी लहूलुहान हो गए। गोली मारने के बाद भी नाथूराम गॉडसे वहां से नहीं भागे, वहीं पर डटकर खड़े रहे। गांधी जी को लहूलुहान देखकर उनके समर्थक भड़क चुके थे। उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गॉडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिए। एक और गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, तो दूसरी ओर उनके समर्थक उनके ही विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गॉडसे को पीटती रही। उसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गॉडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये खबर मीडिया और अखबारों में फैल गई कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, गॉडसे का ये गांधी जी को मारने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को गॉडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल 20 जनवरी 1948 को गांधी जी जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस सभा में ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे यहां पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। यही उन लोगों का प्लान भी था, जब गांधी जी से भीड़ अलग हो जाएगी तब ग्रेनेड गांधी जी पर ही फेंक देंगे। पर दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले गॉडसे के एक साथी दिगंबर बाडगे ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वो काफी डर गया, जिस वजह से नाथूराम गॉडसे और उनके साथियों को वहां से भागना पड़ा। गॉडसे का एक साथी नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम और उसके साथियों को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी ये अलग अलग हो चुके थे। गॉडसे ने गांधी जी को गोलियों से भून दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, गॉडसे खुद भी कभी गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला रहे थे, तब नाथूराम गॉडसे अपने स्कूल में थे और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। पर तभी इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसा शुरू कर दिया, जिस वजह से गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस आंदोलन को ही बंद कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने
इस आंदोलन को बंद किया, तभी से गॉडसे के मन में गांधी जी के खिलाफ नफरत पनपने लगी। रही बात गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद करने की, तो ये गांधी जी का एक सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसलिए शुरू किया गया था कि लोग अहिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपना बात रख सके। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान अहिंसा भड़कने लगी, तो इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को ही ठेस पहुंची और इसलिए गांधी जी के इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। गांधी जी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं है कि लोग इन पर सवाल ना उठाए। गांधी जी ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या गांधी जी के इन फैसलों से उनकी हत्या कर देना सही था? गांधी जी की हत्या के बाद गॉडसे को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे गांधी परिवार के कुछ लोगों ने वापस करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनके अपील को बर्खास्त कर दिया और नाथूराम गॉडसे को फांसी दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलते हैं इसी तरह के एक वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।